वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड। वेवर्ड सीजन 1। कहानी स्टार्ट होती है एबी से। एबी को उसके पेरेंट किडनैप करवाते हैं क्योंकि वो एला की वजह से रिबिलियन बन रही थी। एला भी उसके पीछे चली आती है अपनी दोस्त को बचाने के लिए। दोनों ट्रायल पिनेस में एवलन से टकराते हैं जो इस पूरे कल्ट कम्युनिटी की लीडर है। दूसरी तरफ एलेक्स लॉरा के होम टाउन वापस आते हैं। एलेक्स ने डिट्रॉइट में गड़बड़ की थी, लेकिन ये कोइंसिडेंट है या एवलन की बड़ी प्लान का हिस्सा, ये अभी तक मिस्ट्री है। एवलन शुरू से ही टाल पिनस की सबसे बड़ी मिस्टीरियस फिगर रही है। फ्लैशबैक में दिखता है कि वो एक ट्रबल टीनेजर थी। ड्रग्स, प्रेगनेंसी और घर से भाग जाना। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो अपना बेबी खत्म कर दे, लेकिन उसने मना कर दिया। इसी वजह से वो एक हिप्पी कल्ट लीडर वेल्डन के साथ भाग गई। वेल्डन का बिलीव था कि हर पेरेंट अपने बच्चों को ट्रॉमा देते हैं, इसलिए बच्चे पैदा करना ही गलत है। पहले एवलिन उसके आइडिया से इम्प्रेस होती है, पर बाद में उसे लगता है कि वेल्डन कुछ कर नहीं पा रहा। तब एवलन ने उसको मार दिया और कल्ट अपने कंट्रोल में ले लिया। एवलन ने फिर साइकोलॉजिकल ड्रग्स यूज करके अपना लीप प्रोसेस शुरू किया, एक ग्रीन डोर और मिरर रूम के थ्रू, जहां बच्चों को हाइप्नोटाइज करके वो समझाती थी कि उनके अंदर बुराई है जो पेरेंट्स से आई है। बच्चों को अपनी माँ का मुंह के दरवाजे से निकालना होगा ताकि वो फ्री हो सकें। एवलन का एंड तब आता है जब एलेक्स उसे ज्यादा डोज दे देता है उसी बट जूस का, जो वो बच्चों को कंट्रोल करने के लिए यूज करती थी। इस फाइट में एवलन के सेकेंड इन कमांड और रैबिट भी एलेक्स की हेल्प करती है। रैबिट पहले एवलन की लॉयल थी, पर जब उसे स्टेसी अडॉप्ट करने का चांस छीन लिया जाता है तब वो अपनी मेंटर का खिलाफ हो जाती है। एवलन के डेथ सीन के पैरेलल दिखाया गया है कि लॉरा के बच्चे जन्म साथ जैसे एवलन खत्म हो रही है और एक नई लाइफ शुरू हो रही है। जब एवलन अपने लीप में दरवाजे के थ्रू जाती है तो वो अपनी माँ के मुंह से नहीं बल्कि अपनी ही मुंह से गुजरती है, शायद क्योंकि उसका अपने पेरेंट्स से कोई कनेक्शन नहीं बचा था और अब वो खुद को ही अपनी माँ समझने लगी थी। एक तरह से वो अपने आप को एक गॉड वुमन समझती थी। दरवाजे के आगे और भी मल्टीपल डोर्स निकलते हैं, पहले 3 फिर 12, फिर इतने गिन नहीं पाते। मतलब जो फ्यूचर एवलन को फिक्स्ड लगता था वो इतना क्लियर नहीं था। ये एक मेटाफोर है रिबर्थ का और ये दिखाता है कि फ्यूचर के ऑब्सेशन में हम कभी कभी पेरेंट खो देते हैं। एला के घर की लाइफ थोड़ी सी दिखाई गई है और क्लियरली उसकी माँ ने उसे कभी प्रायोरिटी नहीं दी, ना पहले ना अब और ना वो फैसिलिटी है। इसलिए घर का मतलब वैसा ही था जैसा एबी के लिए था। एला एबी को अपना घर मानती थी, पर मिरर रूम के बाद उसे एवलन की कम्युनिटी में बिलोंगिंग फील होने लगी। पहले तो लगता है कि एला ब्रेन वॉश होने का नाटक कर रही है, लेकिन धीरे धीरे वो कम्युनिटी का हिस्सा बन जाती है क्योंकि एवलन और इला दोनों अपने पेरेंट्स से धोखा खाकर वापस आई थी। एलन प्रेगनेंसी के वक्त और एला चाइल्डहुड में नेगलेक्ट के वक्त। एवलन ने उसकी जेलेसी अपनी बहन जेस के लिए वेपन बना के एला को बिलीव करवाया कि उसने अपनी बहन को मार दिया। हालांकि सच में ऐसा नहीं था, पर गिल्ट की वजह से वो वल्नरेबल हो गई। फैसिलिटी में उसकी रूममेट एलो होती है जो चुप रहने वाली लड़कियों में से है, सिर्फ पनिशमेंट से बचना चाहती है। धीरे धीरे एला और इलो बॉन्ड करते हैं और एला दिखाती है कि वो अभी भी उसकी तरह है। एलो फैसिलिटी को पॉजिटिव समझती है क्योंकि उसके हिसाब से एवलन ने उसे जिंदा रखा। इसलिए एला को लगता है कि एवलन की फिलॉसफी उसके लिए सही है। उसे वही मिलता है जो उसकी फैमिली ने कभी नहीं दिया, एक बिलोंगिंग। इसी वजह से एला ने रहने का फैसला लिया, लेकिन हर केस में ये सच नहीं है। एबी के पेरेंट्स का ये कंफर्म कर नहीं हुआ कि उन्होंने उसे वापस पाने की कोशिश की या नहीं, लेकिन लगता है कि वो इवेंचुअली कर लेते। एबी की सिस्टर तो ऑलरेडी शुरू से ही वापस लाना है, जो एक अच्छा साइन है। एवलन के मरने के बाद क्वेश्चन ये है, क्या लॉरा उसकी जगह लेगी? लॉरा और एवलन एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है।
डिफरेंस ये है कि एवलन को ड्रग्स की ज़रूरत थी, पर लॉरा अपने आइडियाज से ही लोगों को कन्विंस कर लेती थी। पल्स उसके पास एक बेबी है और टाल पिनिज जैसे टाउन में जहां बच्चे ही नहीं या बेबी एक कम्युनिटी चाइल्ड बन जाता है। लॉरा खुद अपने बेबी के लिए इमोशनल नहीं है, लेकिन उसे एक सिंबल बनाकर पूरे कम्युनिटी को कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए वो अम्बिशियस सक्सेसर बन जाती है। एलेक्स पहले ही अपनी गलतियों की वजह से अपनी वाइफ के होम टाउन आ गई है। उसे टाल पीनेस अजीब लगता है और वो हमेशा आउटसाइडर फील करती है। एंड में जब वो दिखता है कि पूरे टाउन उसके बच्चों के साथ स्किन टू स्किन है, उसके चेहरे पर डर होता है क्योंकि लॉरा के साथ उसकी लीगल मैरिज भी नहीं थी। एलेक्स के पास बेबी पर कोई हक नहीं था, इसलिए उसे लगता है कि अगर वो एबी के साथ बेबी लेकर भाग गई तो उसकी न्यूक्लियर फैमिली वाली ड्रीम लाइफ कभी नहीं होगी। एलेक्स हेजुलिनेशन में मैनेज करती है कि वो एबी के साथ भाग रहा है। वहाँ एबी उसे बुलाती है, वो एक अच्छा इंसान है और उसका दिल अच्छा है। ये वही वर्ड्स हैं जो एलेक्स खुद को हमेशा सुनना चाहती थी, क्योंकि वो अंदर से वॉयलेंट है और जानता है कि उसने अनजस्टिफाइड किलिंग की है। रियलिटी में वापस आके वो अपने बेबी को देखता है और घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। मतलब उसे समझ आ जाता है कि उसका रोल प्रोटेक्टर बनना है लॉरा और बेबी दोनों के लिए, और वो ये सिर्फ टाल पीनेस में रहकर कर सकती है। ग्रीन डोर पहली बार एलेक्स को अपने बेसमेंट में दिखा गया था। ये डोर एक्चुअली एवलन के लूप प्रोसेस का सिंबल है, एक मेटाफोरिकल थ्रेशोल्ड जो बच्चों को अपने ट्रॉमा से फ्री करता है। एवलन के पास बहुत सारे टॉड्स थे और उसका एक पेट टॉड भी था। हो सकता है उसका बट जूस जो कभी किड्स को देती थी उसमें टाउन विमेन यूज होता हो। ये वही वेनोम स्मोक करने से साइकोलॉजिकल इफेक्ट देता है। मतलब जो ड्रग्स किड को लीप से पहले दिए जाते थे वो उसे भी वेनम का हिस्सा हो सकते हैं। इसी वजह से लॉरा को टेड से इतनी नफरत है और वो एक टेड को मार भी देती है। शो एक लिमिटेड सीरीज है, लेकिन एबी के डायलॉग से लगता है कि सीजन 2 पॉसिबल हो सकता है। एला सबसे ज्यादा खुश तब लगती है वो लॉरा के अंदर एक पोटेंशियल लीडर बन सकती है। शायद वो नए टेंस को रिक्रूट करेगी और एक तरह से टॉड उसका रोल लेगी। एला को लगता है कि उसकी माँ एक लॉस्ट कॉजेज है, लेकिन लास्ट में माँ सोबर होने की कोशिश करती है और दिखाती है शायद फ्यूचर में वो अपनी बेटी को ढूंढने आए। सब कैरेक्टर्स अपने अपने रास्ते पर चले गए हैं, लेकिन टाल पीनस ही उनका सेंटर है। हो सकता है फ्यूचर में सब वापस आए, यहाँ खींच आए। शायद एबी भी एला को लेने आए, शायद लॉरा थोड़ी सॉफ्ट कल्ट लीडर बन जाए। लेकिन इतनी अनसर्टेनिटी है कि सीजन 2 अगर आता है तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।